नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। ये हमारा सीआई का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट देख लेना, काफ़ी कुछ बताया था उसमें और मुझे आशा है कि आप लोगों ने अगर देखा होगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है 25,000 रुपए की 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि 8 माह की हो। देखो, सिंपल सी बात है, टाइम हमको दे दिया 2 वर्ष, इसमें महीने कितने होंगे, 24 होंगे। 8 महीने का बोला तो 8 8 और 8 3 बनेंगी स्लैब, यानी कि हमें अल्टीमेटली 3 साल पे काम करना है। और रेट हमारी दे दी गई थी 12%, यानी कि 12 महीने की रेट थी 12% और 8 माह की रेट क्या हो जाएगी, 8% हो जाएगी। समझ में आई बात। अब देखो, तुमको हमने एक फार्मूला बताया था 3r × r² और 3 था और इंटू में r³ था। अब इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या पता था 25,000, यानी कि 25 का टेबल हमको याद है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, ये डायरेक्ट ब्याज आता है परसेंटेज में, यानी कि r लिखेंगे 8, तो 8 का क्यूब हो गया 512 हो गया। फिर यहाँ पर करेंगे तो 3 × 64 हो गया। फिर यहाँ करेंगे 8×3 = 24 हो गया। यहाँ पर गुणा करेंगे, देखो 24.3 × 4 = 12 की 2 हो गया, 3×4 = 18 1 19 हो गया। यहाँ पर 512 था। अब केवल एक चीज याद रखना, यहाँ पर केवल 2 डिजिट रह जाती हैं, एक डिजिट आगे चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर 12 छोड़ दिया, ये आगे चली गई, यानी कि 97 हो गया। और इसका एक है, ये आगे चला जाता है, यानी कि 25.9712% ब्याज मिलेगा किस पर, 25,000 पर। समझ में आ गई होगी बात कि ये फार्मूला कब यूज होगा। ये चीज ध्यान रखना, इससे जल्दी निकल आता है, बस ये चीजें होती हैं। 0 से 0 चला गया। फिर देखो 25 दूनी 50 हो गया, हासिल लगा 5, 25 एकम 25 और 5 3 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 25 सत्ते 175 और 3 178 हो गया, हासिल लगा 17 हो गया। 25 ने में 225, 225 में 7 जोड़ेंगे 232, यानी कि 242 हो गया, हासिल लगा 24 हो गया। 25 पंजे 125 हो गया, 125 में अगर 20 जोड़ते 145 और 4 149, हासिल लगा कितना, 14 हो गया। फिर देखो 25 दूनी 50 और 10 60 और 4 64। और देखो पॉइंट कितने, 1 2 3 4 के बाद था, एक जीरो हटा देंगे तो 3 के बाद पॉइंट करेंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 6492.8। तो देखो कितना आसान और कितनी जल्दी से आ जाता है, इससे समझ गए होंगे ना। यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल, 15,000 रुपए की राशि को 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, हमने क्या बताया था, जैसे 15,000 राशि हो गई, अगर 16% निकालेंगे, 16% को क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये लिख सकते हैं। यानी कि पहले साल का अगर हम ब्याज निकालते तो 4/25 होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरे साल में जो ब्याज होगा और तीसरे साल उसका डिफरेंस, तो 1 साल का हो गया। हमने एक चीज और बताई थी, जिस अन रेशियो में आपका अमाउंट बढ़ता है उसी में क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। तो दूसरे साल का ब्याज निकालते तो 29/25 आ जाता। छोटे वाले पे पहुंच गए, अब बड़े वाले पे पहुंचना है, यानी कि हमें डिफरेंस चाहिए, पहुंचना नहीं उस पर डिफरेंस, यानी कि 29 और 25 का डिफरेंस 4/25 कर दो, बस यहाँ से डिफरेंस आ गया। तो 25 छक्का कितना हो गया, 150 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, बचा 10, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 24 गुणे 4 गुणे 29 गुणे 4/25 हो गया। यानी कि इसमें अगर गुणा 4 करेंगे, ऊपर 4 करेंगे तो नीचे तो 100 बन गया। तो हमें एक चीज पता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यूनिट डिजिट पे काम कर ले, बिल्कुल 4 चौकू 16, 6 मिल गया, 6 ने में 54, 4 मिल गया, 4 चौकू 16, 6 मिल गया, 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया कौन सा, 445.44। ठीक है, बाकी आप पूरा सोल्यूशन करना चाहते हैं आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार ली, जिसमें ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। 2 वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए की राशि का भुगतान कर दिया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए का भुगतान कर दिया। फिर कह रहा है कि उसने उधार ली गई राशि क्या हुई। देखो, पहले पार्ट में हमने दूसरा या तीसरा सवाल बिल्कुल डिटेल में बताया था, अब यहाँ पर डिटेल नहीं बताएंगे। 10% को क्या लिख सकते हैं, 10 से चीज 11 हो गई है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 13200 होगी तो क्या गुना हो रहा है, 12 गुना हो रहा है, यानी कि 1200 गुना। यहाँ से लिखेंगे तो 1200 गुना करेंगे 12,000 आ गया। फिर हमने क्या कहा था कि जो दूसरी साल की राशि इसमें जोड़ दी थी, यानी कि 66 34, यानी कि 4 3
6, 6 2 8 और 1, ये बन गया 18,634। ये क्या बन गया? दूसरे साल का अमाउंट, यानी कि पहले साल भी इसी रेशियो में बढ़ा होगा। फिर से 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 18,634 हो गई। अब तो बात समझ में आ रही होगी ना, अगर पहला पार्ट अच्छे से देखा होगा तो आसानी से हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे 10 की वैल्यू, यानी कि इसे 11 से डिवाइड कर दें, 10 का गुणा कर दें, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 11 एकम 11, बचा कितना? 7 हो गया। 11 छक्का 66, 10 बच गया। फिर बचेगा कितना? 11 ने में 99, फिर 11 चौक 44, यानी कि 16,940, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं होगा, ये जानबूझ के गलती करके किया गया। रीजन क्या है? हमें कितने साल का ब्याज पता था? हमें 2 साल का पता था। देखो दूसरे वर्ष के अंत में ये दिया गया था, यानी कि ये जो अमाउंट आया निकल के ये वाला, ये दूसरे साल का आया। यानी कि जो रेशियो हमारा चल रहा था, 10 से 11, इस पे हमने कैलकुलेशन कर दी, ये नहीं होगा। हमसे 2 साल की बात कर रहा है तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कि 100 और 121, समझ गए? यानी कि जो वैल्यू हमको दी गई थी वो 121 की वैल्यू आई थी। ये गलती आप लोग एग्जाम में मत करना, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। समझ गए बात को? तो इसलिए ये मैंने जान पूछ के गलत किया कि मुझे पता है कि पहले वाले सवाल में ऐसा ही था, तो यही करोगे। समझ गए ना बात को? फिर यहाँ से देखो, अब काटते हैं। 11 कम 11, 11 के लिए 121 हो गया। ऊपर कितना आ गया? तो 16,904 आ गया। फिर से इसे काट देंगे तो देखो 11 कम 11 हो गया, बचा कितना? 5 हो गया। 11 पन्ना 55, 11 चौक 44, यानी कि आंसर आ जाएगा 15,400। समझ में आ गई होगी बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ जानबूझ के गलत की गई थी, जिससे आप लोग वहाँ पेपर में गलत ना करें। अगला सवाल, X रुपए की राशि उधार ली गई, इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया, जिसमें प्रत्येक किस्त इतने रुपए की थी। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो x का मान क्या होगा? देखो किस्त वाले सवाल है ना, आसान होते। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। तो 20 से चीज 21 हो गई। अब कितनी किस्त कह रहा है? 2 बराबर किस्त में, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये 400 हो गया, ये 441 हो गया। लेकिन यहाँ हमने बताया था ये क्या आता है? प्रिंसिपल आता है। ये तुम्हारा क्या आता है? किस्त आती है। तो इंस्टॉलमेंट आती है। तो ये देखो इंस्टॉलमेंट तो हर साल बराबर होगी, तो 21 के गुणा दोनों तरफ कर देते हैं। यहाँ से करेंगे गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 420 हो गया। टोटल प्रिंसिपल इतना बन गया। हमें 441 की वैल्यू दी गई, क्योंकि क्या कह रहा था? प्रत्येक किस्त, यानी कि 441 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी? 35,280। हमें निकालनी थी 830 की वैल्यू निकालनी थी। 12,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, जिसमें ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अब समझना बात को। 12,000 से राशि कितनी हो गई? 20,736 हो गई। अब 3 साल की कह रहा है, तो कहीं ना कहीं क्यूब हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ रेशियो रहा होगा, 3 साल में इसका क्यूब हुआ होगा। तो यहाँ देखो 12,000 किसी का क्यूब हो रहा है, यानी कि हम इसका हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट लेना पड़ेगा तो हम पहली साल पे पहुंच जाएंगे क्या रेशियो रहा। समझ गए? तो 12,000 का किसी का रेशियो बन रहा था, किसी का क्यूब नहीं बन रहा था ना। तो किससे काट दे? 12 से काट दें तो 1,000 तो क्यूब बन जाएगा ना। फिर यहाँ से करेंगे, देखो 12 एकम 12, बचा 8 हो गया। 12 छंग 72, 62 84, 3 बच गया। फिर देखो 12 3 36 ज़्यादा हो गया, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 9 बचा, 12 8 96 हो गया। ये हो गया 10 का क्यूब, ये हो गया 12 का क्यूब। क्यूब रूट ले लेते हैं। फिर देखो पहली साल पे पहुंच गए। अच्छे से समझ में आ गई बात? यानी कि हमें दूसरे साल का चाहिए ना, दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के लिए ये 100 हो गया, ये 144 हो गया। यानी कि 100 की वैल्यू हमको दी गई थी कितनी? 12,000। और फिर गुणा करेंगे 144, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई? यानी कि 12 का क्यूब ही आंसर आएगा, क्योंकि ये क्या लिखा है? 12 गुणे 12 लिखा है, यानी कि 1728, और एक जीरो चिपका देंगे, हमारा आंसर आ गया कौन सा? 80। अगला सवाल, 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में रुपए का अंतर इतना, तो x का मान क्या होगा? हमने क्या बताया था? रेट का स्क्वायर बटे 2, रेट का स्क्वायर बटे 2 नहीं, रेट का स्क्वायर बटे 100। तो यानी कि 0.64 की वैल्यू हमें दी गई थी, 19.20 दी गई थी। यहाँ से ये हटा देंगे, हमें क्या निकालना है? राशि निकालनी, यानी कि 100 की वैल्यू। ये कितना हो रहा था? 3 गुना हो रहा था, यानी कि कुल मिलाकर 300 गुना हो रहा था, 30 गुना सॉरी। तो 3,000 आंसर आ गया। हमने डिफरेंस का फार्मूला बताया था ये, ठीक है, ये फार्मूला बताया था। इसमें मैंने कहा था P बराबर हम रख लेते हैं 100, तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 हो गया।
यानी कि जो डिफरेंस की वैल्यू आती तो रेट का स्क्वायर अपॉन 100 होता, वही हम कर लेते हैं और 100 बराबर निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता है। अगला सवाल, 18,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 16 महीने के लिए निवेश की जाती है, परसेंट लाभ बताना है। यानी कि कुल मिलाकर हमें ब्याज निकालना है और वो परसेंटेज चेक करना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल हो गया। ये देखो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ से समय देखो, यहाँ से समय देखो, देखो पूरे पूरे 6 और 6 ये तो बन रहे थे, फिर बचा था 4, यानी कि 4 बचा था। इसको अगर डिवाइड 6 से करते, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया, यानी कि पूरा हमें 2 से ही 2/3 वर्ष का निकालना था, क्योंकि पूरा पूरा एक एक बन गया इसका, यानी कि टाइम स्लैब को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से समझो इसको क्या लिख सकते थे, 1 और 2/3 लिख सकते थे। यहाँ से रेट 4% हो गई, यहाँ से रेट 4% हो गई, यहाँ के लिए कितनी हो जाएगी 8/3, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 2.6 हो गई। किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। अब इसमें देखो हमने एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस का ए बी अपॉन 100 इफेक्टिव रेट आ जाती। यानी कि ये काम किस पर होता है, जब ये वाला फार्मूला लगाते 100 पे लगता है, यानी कि हम यहाँ से अगर डायरेक्ट 3 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लें, भाई हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, हम क्यों इधर उधर भागे। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना आसान कौन सा पड़ेगा बाद में कैलकुलेशन करने में। अगर 4 अभी कर लोगे ना, 4 वाले पे अभी कर लोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। यानी कि हम तो पहले इसको पकड़ रहे हैं। तो देखो 4 प्लस का 2.6 प्लस का 4 गुणे 2.6 बटे कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि 4 2 6.6 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 26 चौकू 104 होता है, 26 चौकू कितना होता है 104 होता है। तो यहाँ से 104/100 करेंगे, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये लेके यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1.104 हो जाएगा। यानी कि इनको जोड़ेंगे 6.704 आ गया, कितना आ गया 6.704। अब यहाँ से 4% ये बचा था, अब इन दोनों को लपेट लेते हैं भाई, 6 4 10.704 प्लस का 6.704 मल्टीप्लाई 4/100 हो गया। यहाँ से देखो 10.704, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौकू 16 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 छंग 24 और 2 कितना हो गया 24 और 2 26। ठीक है, पॉइंट देखो 3 के बाद यहाँ था 2 ये हो गया, यानी कि 5 के बाद आएगा 2 2 4 1 5 के बाद ये आ गया, इनका जोड़ना था। इनको जोड़ोगे तो देखो यहाँ से 7 2 9 हो जाएगा, यानी कि 10.9 समथिंग आएगा। इनको राउंड ऑफ करोगे तो 11% के आसपास आंसर आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। नहीं तो पूरा निकालते बैठते ट्री मेथड लगाते, उनका सबका कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छे से करो, इसी तरीके से कर लिया करो, क्योंकि हमसे डायरेक्ट प्रॉफिट पूछ लिया है तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं ना। अगला सवाल करते हैं, किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए इतना है, पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी थी। तो देखो सिंपल सा सवाल है, हम क्या करते थे, हम पी लेते थे, हम यही तो करते थे, पी लेते थे, यहाँ से क्या निकालते थे, इसका रेट भी जो भी होती है उतना परसेंटेज करके आ जाता था, क्या आ जाता था पहली साल का। अब यहाँ से हमें रेट की तो जरूरत पड़ेगी, रेट नहीं पता होगी तो कैसे कर लोगे। तो देखो हमने बताया था जिस जिस रेशियो में आपका अमाउंट बढ़ता है उसी में ब्याज बढ़ता है। यानी कि ब्याज देखो यहाँ से कितना मिल गया 2 मिल गया, 5 से 2 गया 3 मिल गया, 4 से 3 गया 1 मिल गया, इतना ब्याज मिला किस पर 1320 पे मिला, गुणा 100 करते हैं, यानी कि 0 से 0 चला गया। यहाँ से रेट कितनी हो गई 10% हो गई। अब यहाँ से देखो अगर हम पी का 10% निकालते, पी का 10% निकालते तो ये 1 साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल का ब्याज मतलब सेकंड ईयर का पर्टिकुलर सेकंड का निकालने के लिए क्या करते थे, देखो 10 हो गया, यानी कि 110/100 करते, क्योंकि अब हम ब्याज वाली लाइन में चल रहे, ये सब ब्याज वाली लाइन का दिया हुआ है। तो दूसरे साल का ब्याज आ गया, इसी की तो वैल्यू हमें दी गई थी 1320, यानी कि ये देखो 0 2 चले गए, यहाँ से करेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया, 3 0 और चिपका दो, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। ठीक है, पहला पार्ट अगर अच्छे से देखा होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। जब भी तुम्हें पार्टिकुलर ईयर का दिया जाए तो इस तरीके से किया करो, पी लिखा प्रिंसिपल, पहले साल का ब्याज आ गया, अब हम पहुंच गए ब्याज वाली लाइन में। अब हम जो भी आगे जाएंगे ना तो हमें डायरेक्ट उस ईयर का ब्याज मिलता जाएगा। 11/10 किया, हमें मिल गया किसका दूसरे साल का ब्याज मिल गया, फिर 11/10 करते हमें मिल जाता तीसरे साल का ब्याज, जो कितना दिया था 1452 रुपये दिया था। फिर यहाँ से करते 11 कम 11 बचा कितना है 3 11 3 33, 11 दूनी 22, फिर करेंगे 11 कम 11, 11 दूनी 22, देखो 3 0 चिपका देंगे, यहाँ से भी 12,000 आ गया। समझ रहे होगे ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आप अपने आप को स्मार्ट बनाइए, बस खत्म बात। अगला सवाल करते हैं।
24,000 रुपए पर 8% प्रति वर्ष तथा 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 लगातार वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो इफेक्टिव रेट निकाल लें 2 साल की। ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100 फार्मूला बताया था इफेक्टिव के लिए। 8 प्लस का 10 प्लस का 80 बटे हम 100 करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 0.8 आ गया, यानी कि 10 8 18.8 हो गया। अब इतना परसेंटेज ब्याज मिलेगा किस पर, 24,000 पर। 24 का अगर टेबल याद होगा तो आप एकदम बिंदास कर लेंगे, अगर नहीं याद होगा फिर आप तोड़ मरोड़ के करते रहना। समझ रहे ना, 24 अट्ठे 192 होता है, हासिल लगा 19, 24 अट्ठे 192, 192 अगर 9 जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा। 201 में अगर 10 जोड़ दिया ये 211 बन जाएगा। 21 फिर हो गया हासिल, फिर करेंगे 24 एकम 24 एक 2520 45 हो गया, यानी कि 145 हो गया। अब यहाँ से देखो कितना आया, इतना तो ब्याज आ गया ना। अरे थोड़ा यहाँ पर सही कर लेना, ये क्या किया, 45 12 ब्याज मिल गया, यही तो हमें निकालना था। समझ गए ना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको टेबल याद हो, क्यूब याद हो। अगर वही नहीं याद होते ना तो यही टफ लगने लगेगा अभी, क्योंकि बार बार क्या फिर यहाँ से करना, 6 चौक 24 करो, उसके बाद फिर गुणा करो, उसके बाद निकालते रहो। समझ लो बात को कि आपको कौन सा आसान लगता है। अगला सवाल, 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो रेट भी अर्धवार्षिक लगेगी 4%। 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, यानी कि 25 से चीज क्या हो रही, 26 हो रही है। 2 समान किस्तें जानी, यानी कि 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा। किस्त हर साल बराबर होगी, यानी कि इसमें भी 26 का गुणा कर दो, इसमें 26। हमें देखो ये प्रिंसिपल मिल गया, ये हमारी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त मिल गई। दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि प्रिंसिपल हमको दिया गया था। यहाँ से 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो 25 और 26 यानी 20 20 40 10 50 51 हो गया इसका सम। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई थी, बस सिंपल सा सॉल्व करना था, ये लिखते और 8925 हो गया। किस्त हमारी कितनी बन गई, 26 गुणे 26 बन गई। बस यहाँ से देखो 17 थी 51 हो गया, यहाँ से करेंगे 17 पना 85, 4 बच गया, 17 दूनी 34, 17 पना 85 हो गया। फिर काट दो, देखो 25 दूनी 50 हो गया और 25 से कम 25, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 26 26 676 होता है, गुणे 7 कर देंगे, 7 छक्का 42 की 2 हासिल लगा 4 हो गया, 7 7 49 और 4 53 हो गया। हमको 3 2 दिख गया ना, आंसर लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890, 3 साल में इतनी हो जाती तो राशि ज्ञात करें। अब यहाँ से देखो बड़ी किस रेशियो में, हमें केवल रेशियो पकड़ना है, जिस रेशियो में बड़ी होगी वहीं से रेशियो से तो निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से देखो कुछ 8 1 9 और 7 2 9, 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 एकम 9 किया, फिर कितना बचा, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर 9 एकम 9 2 बच गया, 9 3 27 हो गया, 2 बचा, 9 3 27, 9 एकम 9। कुछ दिख रहा होगा, अभी भी नहीं दिखेगा। रीजन क्या है कि वहां पर एक जीरो लगा है, जीरो लगा है तो उसको हटा दें क्या, 11 11 में 121 हो गया, फिर 11 एकम 11 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे यानी कि 1331 11 यानी 121 आ जाएगा। यानी कि बड़ी किस रेशियो में, इसी रेशियो में बढ़ रही है वो। समझ गए बात को ना, ये यानी कि ये कहीं ना कहीं इसी रेशियो में चीजें बढ़ रही हैं, तो वही चीज हम लगा दें। यानी कि अगर दूसरे साल का देखते तो 110 से 121 बढ़ती, यानी कि इसका स्क्वायर होता दूसरे साल में। इसकी वैल्यू हमको दी गई थी 10,890। समझ गए होगे बात को, थोड़ा प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो देखो यहाँ से 1 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 1 2, और हमें चाहिए क्या, 110 गुणे 110 की वैल्यू। तो यहाँ से करेंगे 11 11 में 121 हो गया, यहाँ से करेंगे 11 11 में 121 हो गया। हमको 3 जीरो चाहिए ऊपर, तो यहाँ से देखो कौन कौन से नंबर चले गए, ये चले गए। फिर यहाँ से देखो 11 नेमन 99, 11 नेमन 99, जीरो बचा, फिर 11 नेमन 99, आंसर क्या आ गया, 9,000 रुपये। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, जिस रेशियो में चीज़ें बढ़ रही थी वो रेशियो हमने निकाल लिया, इस रेशियो में बढ़ रही हैं चीज़ें। अगर वो ब्याज पूछता तो ब्याज भी निकालना आसान होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो 16% की राशि है, 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन दिया है, तो हम इफेक्टिव रेट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं 16। देखो ए प्लस का बी प्लस का ए बी अपॉन 100 हो गया। आप जैसे भी करना चाहते हैं, अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, आप इससे करना चाहते हैं फार्मूले से वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, 16 प्लस का 16, 16 से लिए 256 हो गया,
यानी कि 16 दूनी 32 और 2 34.56 हो गया, 34.56 हो गया। लेकिन ये आया ब्याज और काम किस पर होता है 100 पर। अगर अमाउंट निकालते तो ये होता, इसकी वैल्यू दी गई थी 3364। हमसे पूछा गया है क्या धनराशि, यानी कि 100 की वैल्यू यानी कि 3364 वटे 13456 100 ऊपर कर दो, एक और 100 क्योंकि पॉइंट का चला गया। यहाँ से देखो कुछ दिख रहा है, 4 चौकू 16, 4 सिंह 24, 1 25, 4 3 12 2 14, यानी कि पूरा पूरा 4 से कट रहा है। ये 25 से चला जाएगा, आंसर आ गया 2500। अगर हम रेशियो से जाते तो 16% को क्या लिख सकते हैं, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो रही 29 हो रही। यहाँ पर क्या दिया गया था 2 वर्ष, यानी कि इसका स्क्वायर करते तो 29 की वैल्यू हमको पता थी, 29 गुणे 29 इसकी वैल्यू कितनी थी 3364 थी। हमें निकालनी थी 25 गुणे 25 की वैल्यू, किसकी 25 गुणे 25 की वैल्यू। तो देखो 29 का टेबल याद होगा, आप आसानी से कर लो। 29 से कम 29 हो गया, बचा कितना है 4 बचा, फिर 29 से कम 29 और 9 7 16 174 हो गया, यानी कि 6 बार चला जाएगा यहाँ से। फिर देखो 29 116 पता है ना 4 बार चला जाएगा पूरा। फिर देखो 25 चौको 100, यानी कि 2500 आंसर आ गया। तो देखो लो दोनों में क्या क्या फर्क हो रहा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं कहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है कहाँ नहीं है। आप आसानी से समझदार हैं इतने कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं। 1000 पर एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कर दिया तो एक साल में क्या स्लैब बनेगी 2 स्लैब बनेगी, यानी कि 2 साल का डिफरेंस पूछ रहा है। यानी कि रेट क्या हो गई यहाँ से 10% हो गई आधा, यानी कि 2 साल का फार्मूला बताया था डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 बताया था। ठीक है, जब हमको रेट दी जाती है तो हम क्या करते थे आर का स्क्वायर बटे 100 डिफरेंस कर लेते थे। तो देखो यहाँ से अगर वही चीज करना चाहते हो जैसे फार्मूले में रख के आप लोग कर लोगे, आप लोग उसी तरीके से करना चाहते हो तो देखो रेट का स्क्वायर, यहाँ से कुल मिलाकर हमें एक की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 100 बराबर हमको दिया गया था 1000 और एक बराबर निकालते तो कितना आता 10 रुपए आता। समझ गए होंगे ना। तो आप अगर फार्मूला यूज करना चाहते कोई बात नहीं, अगर आप इससे करना चाहते हैं जो 100 मान के हम करते हैं बिल्कुल आपका स्वागत है। अगला सवाल, एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, आप कहाँ आती हैं भाई। इसका मूल्य सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से घटता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 50,000 पकड़ो। अब यहाँ पर देखो 36,450, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10 से चीज कितनी हो गई 9 हो गई। यानी कि अब हम ये देख लेंगे कि इनको काटने के बाद कि किसका स्क्वायर होगा किसका क्यूब होगा, बस हमें आंसर मिल जाएगा। इसको काटते हैं, फिर यहाँ से करोगे तो 5 7 35, 1 50, 5 दूनी 10, 5 9 45 हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, ये दिख रहा है ये 10 का क्यूब है, ये दिख रहा है ये 9 का क्यूब है ना। तो कै साल में चीजें हो रही 3 साल में हो रही। आंसर लगाओ आगे बढ़ो। अगला सवाल, 16,875 की राशि जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद इतने रुपए मिश्र धन प्राप्त होता है, तो आर का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसको भी काट के देखते हैं। 16 8 7 5 हो गया और मिश्र धन पहुंच गया इतना। ठीक है, हमें 2 साल की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर हुआ होगा, वो हम देखते हैं। इसको काट के देखते हैं भाई किससे कटता है। 6 1 7 हो गया, 8 1 9, यानी कि 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9 हो गया, 7 बचा, 9 अट्ठे 72 हो गया, 6 बच गया, 9 सत्ते 63 हो गया और 9 पन्ना 45 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18, 1 बच गया, फिर 9 एकम 9, 7 बच गया, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63 हो गया। अब देखो किससे कटेगा 7 2 9 8 1 9, फिर 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया, फिर 9 से तो नहीं कट रहा भाई, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, फिर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हो गया, 3 नेम 27, दिख गया ना। 25 से चीज 27 का स्क्वायर होके आई, यानी कि 2 साल में मिल गई चीजें। 2 साल में रेशियो क्या हुआ, तो यहाँ से देखो कितना बढ़ा 2 बटे क्या करना पड़ेगा 25 गुणा 100 कर देंगे, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8% रेट आ गई। अगला सवाल, किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर इतना है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लगा लेना, आर अपॉन 100 की पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि उसी से करें तो 25 25 625 होता है, यानी 0.625 की वैल्यू 1725 दी थी, यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं।
8400 पर वार्षिक 12% की ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखो 1.5 वर्ष में 6 महीने की 3 स्लैब बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली समय कितना लेना पड़ेगा 3, और रेट हमें कितनी लेनी पड़ेगी 6%, आधी कर देंगे। अब यहाँ से देखो सिंपल सी बात, या तो देखो 3 साल का दिया है तो 6 और 6 और 6 ए बी वाला फार्मूला लगा लो। ए बी वाला फार्मूला लगाना इतना कठिन भी नहीं है। यहाँ से 12 और छचरंग 36, 12.36 आ गया। फिर यहाँ से देखो इसमें लगाएंगे 6 के साथ इन दोनों का प्लस का 6, फिर देखो छचरंग 36 हो गया, 6 3 18 हो गया। देखो पहले तो पूरा तो दिया नहीं गया था, चलो कर लेते हैं। छचरंग 36 यहाँ से लगा 3, 6 3 18, 3 21 हो गया, यहाँ से लगा 2, और 12 3 36, 12 छंग 72 और 2 कितना हो गया 74। पॉइंट 2 के बाद था और 2 जीरो यहाँ से ये आ जाएगा, यानी कि 18.36 में प्लस करना पड़ेगा 0.7416। इसको देखो जोड़ते हैं तो लगभग 19 के आसपास आ जाएगा। यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे 20% निकाल लो, क्योंकि वैल्यू बहुत दूर दूर दी गई। हमने देख लिया वैल्यू बहुत दूर दूर दी गई है, तो हम क्यों प्राण देते हैं। 0 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 1600 के आसपास आंसर आ गया। यहाँ से देखो बढ़ाकर लिया है ना, तो बढ़ाकर लिया यानी कि 1600 के आसपास आंसर लगाओ, खत्म करो उसको। क्यों क्यों सोचना है इतना, नहीं सोचना, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे बेसिक से करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अगला सवाल करते हैं। 5000 की राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर की गणना करें। फार्मूला आपके हाथों में, बिल्कुल सिंपल सा है। फार्मूला अगर हाथों में है तो आपके हाथों में दुनिया भी है, आप तुरंत सवाल फोड़ के आएंगे। ये डिफरेंस निकालना था। पी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है, फिर क्या रह गया, यानी कि 8 गुणे 8 बटे 100, 308 बटे 100 हो गया। यहाँ से देखो ये 2 जीरो चले गए, फिर 1 50 दूनी 100 कर लो, 2 चौकू 8 कर लो। अब 100 से काटो नहीं, काटोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, डायरेक्ट गुणा कर लो। 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, गुणा कर देंगे 8 8 दूनी 16 हो गया, 8 तियां 24, 1 25 हो गया, 12 अट्ठे 96, 96 2 98 हो गया, बटे 100 होता है, यानी कि 98.56 हो गया। राउंड ऑफ करेंगे 99, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, प्रत्येक किस्त इतनी है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, ये चीज देख लेना। किस्त में ऐसा ही नहीं कि प्रिंसिपल पूछ दे और केवल तुमसे किस्त पूछ ले, ठीक है। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 का लिख सकते हैं। 10 से चीज क्या हो रही है, 11 हो रही है। कितनी किस्त दी जानी है, प्रत्येक किस्त, यानी 2 समान वार्षिक किस्त। स्क्वायर कर दो, 100 हो गया, 110 हो जाएगा, सॉरी 121 हो जाएगा। इसमें 11 का गुणा करते हैं, इसमें भी 11 का करते हैं, यानी कि ये बन गया जाके 210, और ये बन गया जाके 2 गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितना ब्याज देना पड़ा, 32 रुपए का ब्याज देना पड़ा। यानी कि किस्त की वैल्यू हमको दी गई थी 121 की वैल्यू दी गई थी 6897, हमें निकालना था ब्याज। सिंपल सी बात ये थी। 11 11 में 121, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, फिर 11 छक्का 66 हो गया। 66 किया तो कितना बचा भाई, 6 बचा, यानी कुछ गलत कर दिया क्या। अच्छा 11 पन्ना 55 होगा भाई, चलो गलती हो गई, माफ करना। 11 पन्ना 55, 7 बच गया, 11 सत्ते 77 हो गया। आप देखो 4 7 दूनी 14 की 4 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 5 दूनी 10, 7 21 31 31 1 32 की 2 हासिल लगा 3 5 15 3 1824, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना, मूल राशि कितनी होगी। पी R/100 की पावर 2 ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे का 100 बराबर दिया गया कितना 432। पी आ गया, पी की तो निकालना ही था। 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 1/25 कर दो, गुणे 320 बटे 100, फिर करना पड़ेगा क्या 432। यहाँ से देखो 4 अट्ठे 32 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4 0, 4 अट्ठे 32 हो गया। फिर देखो यहाँ से 0 20 चौकू 80 कर दो, 20 पंजे 100 कर दो, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया। पी बराबर आ गया 27 गुणे 5 गुणे 25। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट गुणा कर लें, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50 और 10 60 67 हो गया, गुणे 5 करना पड़ेगा। 55 25 हासिल लगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल लगा 3, 5 छक्का 30 और 3 33 33 75, आंसर आ गया। अगला सवाल। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 2 वर्ष 6 महीने में 20% प्रतिवर्ष की दर से 40,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष में अर्धवार्षिक हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 6 6 महीने की बन गई, क्योंकि यहाँ 24 महीने, फिर एक और 6 चिपका दो,
रेट 20% क्या हो गई, 10% हो गई। अब 40,000 पर निकालना, समझ गए? कितना अल्टीमेटली टाइम लेना पड़ेगा, 5 साल लेना पड़ेगा। हमने केवल आपको 4 साल का ही लिखवाया है। अब यहाँ से देखो रेशियो अगर करते तो कितना कर लेते भाई, नहीं कर पाते ना। तो देखो यहाँ से भी क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल से लिखो 10 और लिखो 11। 10 की पावर लिखेंगे 5, 11 की पावर लिखेंगे 5। समझ में आ गई बात? यहाँ से करेंगे 10 की पावर 5 तो 1 2 3 4 5 आ गया। 3 करते 1331 मिलता, गुणे 11 करना पड़ता। यानी कि यहाँ से 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 हो गया। फिर गुणा करते हैं 11 का, फिर 1 हो गया, 5 हो गया, और 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 1 हो गया। देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 61,051 मिला है। यानी कि इसकी वैल्यू दी गई थी 1 2 3 4 5, और हमें कितना 5 ही का चाहिए ना, ठीक है, और 40,000। और हमें यहाँ से गुणा करना पड़ेगा 16 1 61 का करना पड़ेगा ना, ब्याज चाहिए 5 1, ठीक है। अब इसके लिए बताओ क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक के बाद पॉइंट आना, यानी कि ये नंबर तो यहाँ से हटा दो, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी काम नहीं चलेगा। 4 एकम 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 संग 24 हो गया, बटे कर देंगे क्या 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 4 एकम 4 किया था ना, यानी कि 24 42 0.4 आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन थी, कोई बात नहीं, 10% पे तो इतना कैलकुलेशन कर ही सकते हो। अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हो तो भैया याद कर लेना, और हम क्या बताएं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब समझ लो भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें, मेरे हाथ में तो है नहीं। अब यहाँ से देखो, अगर 1.5 साल की कहता, वार्षिक की बात कर रहे हैं अभी, तो 4% रेट रहती, दूसरे क्या हो जाता 2% रेट हो जाती आधे। इसकी अगर इफेक्टिव रेट निकालते तो 4 2 6, पता ना फार्मूला लिख देते हैं। इफेक्टिव रेट निकालते तो 4 प्लस का 2 प्लस का 4 दूनी 8, यानी कि 0.08 हो गया, यानी कि 6.08 हो गया। अब वो दूसरी कंडीशन में अर्धवार्षिक कह रहा है, अर्धवार्षिक में टाइम स्लैब कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, क्योंकि 6 महीने की 1.5 साल में। देखो 2 एकम 2 और एक 3/2 लिखेंगे, गुणा 12 कर दो, तो 2 छक्के 12 छतियाँ 18 महीने आ गए। 6 महीने की क्या स्लैब बनेगी 3, यानी कि टाइम अल्टीमेटली हमें 3 साल का लेना है। रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि रेट हो जाएगी 2%। समझ में आ गई? यानी कि 3 साल के लिए हमने इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला बताया था 3R, और फिर 3R² R³ यहाँ से 8 हो गया, 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 6.128 हो गया। अब यहाँ से डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 8 हो गया, 12 से 8 गया, 4 बचा, 0 हो गया 0.0, यानी कि इतना डिफरेंस आ रहा है। अब बताओ यहाँ से 10,000 पर 0.048 का तुम ब्याज नहीं निकाल पाओगे, कुछ गलत कर दिया क्या? क्योंकि वहाँ पर तो 4.08 आ रहा, नहीं नहीं बिल्कुल सही है भाई, ज़्यादा सोच जाते हैं भाई। यहाँ से देखो ये हटाएंगे तो 4.8 आ जाएगा, आंसर दिया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, आसान सवाल था, आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। अगला सवाल, 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होता। देखो 9 महीने में 3 महीने की कैसे स्लैब बनेगी 3, यानी कि अल्टीमेटली टाइम 3 साल हो गया। रेट 12 महीने की हमें 4% दी थी, तो हमें से 3 महीने की कितनी हो जाएगी 1% हो जाएगी। अब हमें ब्याज निकालना, तो फार्मूला एक तुम्हें पता है, अगर नहीं पता तो उसको पता करो भाई, पहले पार्ट में ये क्लियर करके बताया था। R³ हो गया, इसका क्यूब करेंगे कि R1 आ गई, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, यानी कि हमें 2 नंबर यहाँ रखने होते हैं। फिर यहाँ पर करेंगे 1 3 गुणे 1 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 नंबर रखने होते हैं, तो इंटू 3 एकम 3 हो जाए। अब इतना परसेंट निकालना था हमें किसका, 20,000 का 3.0301% हमें निकालना था। 2 जीरो तो चले गए, फिर 2 एकम 2, 0 2 तियाँ 6, 0 2 तियाँ 6 हो गया। पॉइंट देखो 4 के बाद था, 2 पॉइंट चले जाएंगे, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 606.02 आंसर आ गया। अगला सवाल, रोमेश ने अपने बैंक में 80,000 जमा करके 3 साल के लिए सावधि जमा खाता खोला। बैंक ने उसे सालाना 7% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने का वादा किया। उसके FDR का परिपक्वता मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 80,000 है और 3 साल की बात कर रहा था, यानी कि 7 हो गई रेट, यानी कि 8 का टेबल तुम्हें याद है, बिल्कुल याद है। तो यहाँ पर फार्मूला तुम्हें पता नहीं है क्या, 7 का क्यूब कितना होता 343, फिर यहाँ से 7 7 49 करेंगे, 49 गुणे 3 करेंगे, 3 ने 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 चौको 12, 2 14 हो गया,
यहाँ से 7 यहाँ 21 हो गया। यहाँ पर 2 नंबर रखते हैं, 43 लिखो, 3 आगे गया, 47 3 50 हो गया। फिर एक ये आगे चला जाएगा, यानी कि 22.5043% ब्याज मिलेगा उसे। लेकिन हमें क्या निकालना था, अमाउंट, यानी कि 122.5043/100 कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से चले गए। अब यहाँ से देखो 0.3 है, यहाँ पर देखो ये चला जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर 8 का गुणा करना है 122,504.3। 8 3 24 हो गया, 8 चौक 32, 32 और 2 36 हो गया, 32 और 2 कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। 8 पन्ने 40 हो गया, 8 दूनी 16 4 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, फिर 8 दूनी 16 4 20 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 तो 18 हो गया, 8 एकम 8 और 1 9, 9800 कहाँ पर लिखा है, 9800 ये लिखा है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में समय की 81 गुना हो जाएगी। तो देखो हमने बताया था टाइम लिखते हैं, इधर लिखते हैं गुना, और बेस यही बनाते 3 की पावर कितनी कर दी जाए, यानी कि 3 की पावर 4 कर दे, काम हो जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि आंसर आ गया क्या, 16 वर्ष। चलिए फिर आपके 50 सवाल कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं, देखो पार्ट देखते जाना, मेहनत आपको ही करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, टेबल क्यूब स्क्वायर आपके एकदम जबान पे होने चाहिए, जितने फार्मूले बताए वो सब आप एकदम फटाफट कर लेंगे। ये चीज़ें अगर नहीं की तो आप जिंदगी भर के लिए डरते रहोगे और डरते रहना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।